नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, स्थिति 6 आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने 5 पढ़ा है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 5 तरीके से कैसे होता है। आज हम लोग छठा पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे स्थिति नंबर 6, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। ध्रुव के बीच हो यानी वस्तु हमारा कहाँ होना चाहिए? फोकस तथा ध्रुव के बीच। दर्पण का जो ध्रुव है और दर्पण का जो फोकस है, मुख्य फोकस, उन दोनों के बीच में ही वस्तु रखी गई हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और किस प्रकार बनेगा। तो पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। यह हमारी मुख्य अक्ष, यह दर्पण का ध्रुव होता है और यहाँ पे है फोकस F और इस यहाँ पे है वक्रता केंद्र C। तो हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि वस्तु कहाँ पे हो, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो। तो हमने मान लिया कि यह वस्तु हमारा AB है। बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएंगी? तो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तथा बिंदु A से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण दर्पण से टकराने के बाद यह वक्रता केंद्र से होकर के सीधी चली जाती है। वक्रता केंद्र यहाँ पे, और यह एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, क्योंकि जितना आगे बढ़ेंगे इतना यह फैलती हुई चले जाएंगे। तो ये दोनों किरणों को हम दर्पण के पीछे की ओर, ये आगे हुआ तो ये पीछे की ओर अगर हम बढ़ाएं, तब ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे काट, यहां से नहीं बढ़ाना है, यहां से बढ़ाएंगे और इसको यहां से बढ़ाएंगे। और ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पे यानी यहां पे काटेंगी, तो यहां पे वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनेगा। लेकिन वस्तु से बड़ा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो लिखेंगे कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच हो तो वस्तु AB के बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। फोकस से होकर गुजरती हैं तथा वस्तु के बिंदु A से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से
उसी मार्ग से वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं। इन किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर काटती हैं। जहां वस्तु AB का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के अपेक्षा बड़ा, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अगर वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु AB, ये भी या भी कुछ भी मान सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तथा बिंदु A से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौटती है और वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इन किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को काटेंगी, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा।